गलती करी इनने, हमारी बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया। क्यों लगवाया इनने ताला? अच्छा। इसके बाप की थी। पूरा भारत के मालिक हैं हम पाकिस्तान को भी इसमें रिला लेंगे क्योंकि यहीं से निकला हो। जो बीजेपी सरकार कर रही है हमारे साथ, हम कहते हैं जुल्म कर रही है, लेकिन जुल्म नहीं कर रही। किसी हद तक देखो सही भी कर रही। क्यों? बीज बोया कांग्रेस ने, मुसलमानों की नसबंदी करी, जमीनों की चकबंदी करी, जिम्मेदार जब्त करे। कहीं कांग्रेस सही है? ये तो चकबंदी करी, नसबंदी कर रही, ये तो बढ़िया बना दिया पहले ही कांग्रेस ने। न राजीव गांधी ताला खोलते न वो बाल मचता। भाई देखो, राम मंदिर से कोई मुद्दा नहीं है, बस हम निराश हैं। कोई नहीं था हमारी जो थी हमारी, ठीक है। अब उन्होंने राम मंदिर बना दिया, कोई नहीं है। अब हम तो भाईचारे से रहेंगे, बस हमें सरकार बदलनी है। कांग्रेस का बाद में गठबंधन बाद में देंगे जब वो बाबरी मस्जिद का मामला करेगा हल कि हाँ वाकई हमने ताला गलत लगवा दिया था। और दूसरी बात ये है, ये भाजपा सरकार से हम डर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये सब जैसे दिमाग में इसका आया, क्योंकि तालीम हम लोगों में कम है, इसलिए हम कहते हैं जो जुल्म हमारे साथ कांग्रेस सरकार ने किए हैं वो अभी बीजेपी ने शुरुआत भी नहीं करी। अच्छा जी, मतलब आप जित कह रहे हैं कि जो पहले तुष्टिकरण मुस्लिम भाइयों का कांग्रेस में हुआ वो अभी तक बीजेपी ने नहीं किया। अभी जो है इन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं करी। कांग्रेस को कितने दिया था अली का पंजा? ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज जा रहा हूँ इसलिए। क्यों? कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बाबरी मस्जिद तुड़वाने के लिए दिया था अली का पंजा कांग्रेस को? हमारे मजहब के अंदर किसी को कोई इजाजत नहीं, कोई दखल अंदाजी करे, हमें बर्दाश्त नहीं है। ना वो मंजूर था और ना रहेगा भाई। 3 तलाक। हाँ, ना मंजूर था उनके कहने से और ना रहेगा। हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे, हम किसी के कानून नहीं मानेंगे, हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे। जो हमारी शरीयत हमें इजाजत देती है हम वो काम करेंगे भाई, हम किसी के उसमें नहीं आएंगे। ये चीज़ सर अब तो जेल हो जाती है जो देता है। भाई कुछ भी हो, मगर हम अपनी शरीयत के हिसाब से रहेंगे। कांग्रेस सरकार ने कहा जो जमीन जोत रहा है इसका मालिक है। अच्छा। जो जमीन जितनी जोत रहा है उसका मालिक है। बीजेपी सरकार तो जो जमीन छीनना उसको निकलवा रही। आप सोचिए, बीजेपी सरकार, योगी सरकार जो ज़मीनें बताया है 150 साल पुरानी, मेरी ज़मीन है 150 साल पुरानी है बेनामा, मेरी ज़मीन मिल गई मुझे, मिल गई वापस। हाँ जी, मैं योगी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। योगी सरकार को मैं कहता हूँ योगी जैसा नेता होना बहुत मुश्किल है, इन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। अब सत्ता में बीजेपी सरकार रही। कह रहे हैं बुलडोजर की सरकार है वो सही है सरकार। कांग्रेस ने जो बीज बोया था वो बीज बो दिया, फसल तो ये काट रहे हैं। भाजपा सरकार जो है, मोदी जी जो है, योगी जी है, ये फसल काट रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस सनौ पीर बख्श और दादा का नाम सादुल्ला। हिंदे वली हैं हम। अन्न जिंदगी भर नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे हम। ताम आए कौन सा आ ऐसा? कांग्रेस को कितने दिया था अली का पंजा? ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था। कसमानी मिट्टी तो घर माने का चाय पीता हूँ, हुसैन बन के आया हूँ, अली का सलाम लेके आया हूँ हुसैन। अच्छा। हाँ तो साहब ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि जैसे एक बहुसंख्यक समाज भी होता है तो सभी प्यार से रहते हैं। गलती करी है, कांग्रेस से माफी मंगवानी इससे, कांग्रेस ने करें हम गठबंधन। अच्छा, बिल्कुल मतलब कांग्रेस ने गलती करी आपके हिसाब से? गलती करी इनने, हमारी बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया। क्यों लगवाया इनने ताला? अच्छा। इसके बाप की थी। अच्छा, पर खान साहब तो वहाँ मंदिर बनने जा रहा है तो अब तो स्वागत। मंदिर तो मेरे लगा, पूरा भारत के मालिक हैं हम पाकिस्तान को भी इसमें रिला लेंगे क्योंकि यहीं से निकला हो। दाऊद इब्राहिम कुमार है वो, कुमार कुरान में साफ लिखा। भाईचारा कहाँ बढ़ा है बताओ? आप शिप बिहार में निकल जाओ, कोई टोपी लगा के चला जाओ, उसे पकड़ लेते हो। बताओ ये है सरकार? कांग्रेस तो बाद में आएगी, पहले आएगी पतंग। कांग्रेस को इसमें टांग दिया हुसैन ने आपके। ये हुसैन है, हुसैन। भाई इतना पढ़ा लिखा नेता कोई है ही नहीं इंडिया में। राहुल जी जैसा कोई नेता ही नहीं है पढ़ा लिखा। अच्छा। यानी कि कोई भी भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस में भी नहीं है इतना पढ़ा लिखा जितना खुद राहुल गांधी कांग्रेस का नेता है, इतना पढ़ा लिखा। अगर हम किसी पढ़े लिखे को वोट देंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा भाई। अगर अनपढ़ को देंगे तो नाली कचरे कूड़े में फिरते फिरेंगे। हमसे ज्यादा जानता कोई, हमने हर एक का चुनाव अपनी जेब से लड़ाया। हम खाते नहीं है इनका हराम का। बिल्कुल बिल्कुल। हम पतंग के लिए लड़े हैं, रन नहीं खाएंगे ताउम्र। पतंग मतलब ओवैसी साहब की। हाँ, अवैसी जी की पतंग लड़ाएंगे क्योंकि हिंदे वाली हैं, हम भी हिंदे वाली बनेंगे। 24 मुकदमे दर्ज हैं राहुल गांधी पे, 24। MIA पे है भी कितनी सॉरी, पर उनके भैया पे तो अभी वो 15 मिनट वाला जो 15 मिनट वाला आज का कांड थोड़ी नहीं है भाई वो। ये तो 24 मुकदमे। अभी 16 तारीख को राहुल को फिर बुलाया भाई उत्तर प्रदेश में। बताओ MIA पे है किसी पे? ओवैसी साहब पे नहीं है ना एक भी। कितने बोलते हैं बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं भाई, वो करते हैं भाई। वैसे बीजेपी के मिले हुए हैं भाई, मिले हुए हैं भाई। आज तक कार्रवाई हुई है क्या MIA में? आज तक कार्रवाई हुई? इतने बोलने के बाद भी बताओ, आज तक कार्रवाई नहीं हुई भाई।
उठा के देख लो, उनके भाई छोटे वाले हैं, उनके ऊपर तो हुआ है, वो ज़्यादा बयान जब उल्टे सीधे दोगे तो होगा। बाकी इतने खिलाफ बोलते हैं, आज तक कार्रवाई नहीं है ना बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को फायदा मिलता है भाई उनसे। ओवैसी चीज है। वो भी हाँ, ओबीसी की तरफ फायदा मिलता है वोटों में उन्हें। अच्छा, तो मतलब हमारे मुस्लिम भाई पसंद नहीं करते हो? भाई 10% नहीं पसंद करते हैं, जो ना समझ है, जो पढ़े लिखे हैं कोई पसंद नहीं करता भाई। सबको पता है कि आज के डेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये है भाई। खान साहब ऐसी बात है बिल्कुल, ओवैसी साहब भी मोदी के आदमी है। हमारी एक तो आएगी तराजू इंसाफ का, अच्छा, ख्वाजा जी की, और एक पतंग है साबिर पिया की, अवैसी जी की, और एक है नल। 3 का है गठबंधन, चौथे का गठबंधन करेंगे हम कांग्रेस का तब जब कांग्रेस अपनी गलती मान ले कि हमने बाबरी मस्जिद में गलत ताला लग गया था। काम सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, काबिल नहीं है किसी की तारीफ के वो। मोदी जी हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं भाई तो 56 इंच का सीन है उनका। 56 इंच का, मैं कह रहा हूँ 56 इंच का है ही नहीं। नहीं है 56? नहीं बिल्कुल नहीं, 46 इसका छाता इसे कहते हैं इसे। अच्छा जी। हाँ तो कह रहे हैं वो तो शेर है मोदी जी। शेर, अरे वो तो गीदड़ के लायक नहीं है, अच्छा जी। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा क्यों है? नहीं है ऐसा क्यों? तुम तो कह रहे 5 काम करे उन्होंने, क्या काम करे गिनवा दो मैं। है कि 370 या राम मंदिर को बनाना, ये सारी चीजें वो गिनवा रहे हैं। तो आप गिनवाओ ना, 5 काम गिनवाओ कोई। अच्छा, आप गिनवाओ, क्या काम बता रहे थे आप, 5 काम बताओ। नहीं सर, जनता तो सहमत हो रही है। क्या सहमत करिए आप, काम तो गिनवाओ। 5 काम करे, आपने बोले 5 काम कर रखे हैं उन्होंने। अच्छा, तो आप 5 काम गिनवाओ ना, कौन सा कर रखे हैं। नहीं पर भाई जी वो सबसे पहले लाते हैं, कहते 2 पक्षों की लड़ाई खत्म कर दी, भाईचारा बना दिया। भाईचारा कहाँ बढ़ाया बताओ। आप शिव बिहार में निकल जाओ, कोई टोपी लगा के चला जाओ, उसे पकड़ लेते हो। बताओ ये है सरकार। 3 तलाक का मामला ऐसा है, मोदी योगी कोई भी हो, देखो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम को इस मामले में हमारे धर्म की पता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 3 तलाक हम जाने, हम मुसलमान हैं, हम जाने, हिंदू का मतलब नहीं है या किसी और का मतलब नहीं है, मुसलमान ही जानता 3 तलाक को, क्या जानते हैं क्या नहीं, उन्हें ही पता है कि हमें कैसे 3 तलाक चाहिए कैसे नहीं चाहिए। बाकी दूसरा आदमी इस मामले में बोलता तो बेकार बोलता, गलत है ये। वो तो हमारी मुसलमानों की बात है कि हमें नहीं पता 3 तलाक क्या चीज़ होती है, या हम तलाक क्यों देंगे किसी को, या हम किसी को क्या करना है, ये गलत बोलना है किसी का, ये गलती है। इस बात को तो हम ही जान सकते हैं, मुसलमान भाई जान सकते हैं कि 3 तलाक हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ऐसा है जो कह रहे हैं, पहले बताओ आपके माध्यम से ये हमने इतनी बार ऐड दिया, लेकिन कोई आता समाचारों में दिखाया। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है, यहाँ जो चैनल आया है और यहाँ पूरे भारत के अंदर जब से बीजेपी आई है जी सर, वो हिंदू मुसलमान, सुनो भाई, हिंदू मुसलमान का मामला चल रहा है और कुछ ही, हिंदू हमारे भाई है, मुसलमान भाई है, लेकिन भाईचारा इस भारत पर सरकार ने बंद कर दिया है। और जब से बाबरी मस्जिद का मसला हुआ है, जब से मुसलमानों के ऊपर जो है इतना हो रहा है पूरे भारत के अंदर, अगर किसी हिंदू भाई को तकलीफ होती है तो मुसलमानों को दर्द होता है, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत से हमारे यहाँ एक हिंदू भाई है, पंडितानी है, कम से कम 40 साल रहते हो गए, मुसलमान लोगों ने किसी को जाने नहीं दिया और इसकी एक से करते हैं। क्यों? हमारी बहन बेटी ऐसी, उनकी ऐसी हमारी है।